आज हम जो टेंस डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसको हमने आज डिस्कस करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट का मतलब हाल है, परफेक्ट का मतलब मुकम्मल और टेंस का मतलब फेल। यानी इसमें हम एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करेंगे बेटा जो कंप्लीट हो गया हो। यानी परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल हो जाना, कंप्लीट हो जाना। ऐसे एक्शन की बात करेंगे, वो एक्शन जो कंप्लीट हो गया है उसकी बात जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको नियर पास्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये नियर पास्ट इसलिए कहते हैं कि वो एक्शन जो है आपने अभी अभी किया होता है। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्कस द इवेंट्स दैट हैव जस्ट बीन कंप्लीटेड। ऐसे इवेंट्स को इसमें जिक्र होगा जो अभी कंप्लीट हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव जस्ट टेकन टी, मैंने अभी चाय पी है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो ये काम तो पास्ट में हुआ है, लेकिन ये नियर पास्ट में हुआ है। आपने पास्ट में वो काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है, इसलिए इसको नियर पास्ट भी कहते हैं। आई हैव जस्ट टेकन टी, मैंने अभी चाय पी है। इसी तरह आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अगर हम इसकी उर्दू में बात करें तो बेटा उर्दू में हर वो फिक्रा जिसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह होगा, वो फिक्रा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। लेकिन इंग्लिश में एक ऐसे एक्शन के बारे में बात की जाएगी जो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब इसको बनाने का तरीका कार क्या है, हाउ टू मेक। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये वही तरतीब है या ऑर्डर है जो हम हर टेंस में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है ये चेंज होंगे, बाकी सारी की सारी जो तरतीब है, ऑर्डर है या सीक्वेंस है, वो एक जैसा ही रहेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास दो हैं, हैज और हैव। जो सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट या कोई नेम आ जाए, उसके साथ हमने हैज इस्तेमाल करना है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमने हैव इस्तेमाल करना है। जैसे आई, वी, दे, यू, इनके साथ हमने हैव इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट या कोई नेम आ जाए तो उसके साथ हमने हैज इस्तेमाल करना है। डियर स्टूडेंट, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यानी तीसरी फॉर्म जो है वर्ब की वो हम इसमें यूज करेंगे। लेट्स सी कि इसको बनाते कैसे हैं। सिंपल सेंटेंसेस को पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। पहला सेंटेंस देखिएगा, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक खत लिख चुका हूं। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, लिहाजा हमने इसके साथ हैव यूज किया। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म यूज की है वर्ब की, राइट, रोट, रिटन। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक खत लिख चुका हूं। लेट्स सी सेकंड सेंटेंस, वी हैव वॉन द मैच। वी के साथ क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ हमने हैव इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, तो ये बन गया वी हैव वॉन द मैच। सेंटेंस नंबर 3 देखें जी, ही हैज ईटन फूड। अब ही क्योंकि सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा इस सब्जेक्ट के साथ हम हैज इस्तेमाल करेंगे। ही हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है। इसी तरह आप नीचे नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस देखें जी, शी हैज सॉल्व द सम। शी हैज सॉल्व द सम, शी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा हमने इसके साथ हैज लगाया और इसी तरह सॉल्व की थर्ड फॉर्म जो है वो लगा दी, तो ये बन गया शी हैज सॉल्व द सम। नंबर 5 सेंटेंस देखिएगा जी, यू हैव रिसाइटेड द पोएम। यू, उसके साथ हमने हैव इस्तेमाल करना है और उसके बाद रिसाइटेड थर्ड फॉर्म और द पोएम। यू हैव रिसाइटेड द पोएम, तुमने एक नज्म जो है वो तुम पढ़ चुके हो या तुमने एक नज्म पढ़ ली है। अच्छा, इसमें हमने रीड नहीं लगाना, क्योंकि पोइट्री को जब हम डिस्कस करते हैं, ये पढ़ते हैं, तो उसके साथ हमने रिसाइटेड का वर्ड इस्तेमाल करना है। नंबर नेक्स्ट
सेंटेंस देखिएगा जी, 6 नंबर सेंटेंस, दे हैव बिल्ट अ न्यू हाउस, उन्होंने एक नया घर तामीर कर लिया है। अब दे के साथ हमने हैव इस्तेमाल किया और उसके बाद थर्ड फॉर्म बिल्ड की, बिल्ड इस्तेमाल किया, अ न्यू हाउस, उन्होंने एक नया घर जो है वो तामीर कर लिया है। लेट्स सी बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, आपने जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैं एक खत नहीं लिख चुका हूं। वी हैव नॉट वन द मैच, हम मैच नहीं जीत चुके हैं। ही हैज नॉट ईटन फूड, वो खाना नहीं खा चुका है। नंबर 4 सेंटेंस, शी हैज नॉट सॉल्व द सम, वो सवाल हल नहीं कर चुकी है। अब आप इन सेंटेंसेस को गौर से देखें बेटा, तो हमने जस्ट ये किया है कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव है, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया है, तो ये सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नंबर 5 सेंटेंस देखें जी, यू हैव नॉट रिसाइटेड द पोएम, इसमें भी हमने क्या किया कि हमने हैव के बाद नॉट लगा दिया, तो ये बन गया यू हैव नॉट रिसाइटेड द पोएम। नंबर 6 सेंटेंस देखिएगा जी, दे हैव नॉट बिल्ट अ न्यू हाउस, दे सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया और हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद हमने नॉट इस्तेमाल कर दिया, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, दे हैव नॉट बिल्ट अ न्यू हाउस। नेक्स्ट देखते हैं जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रे कैसे बनेंगे। जस्ट आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देना है और सेंटेंस के एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा जी, हैव आई रिटन अ लेटर, इसमें हमने क्या किया, सब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में लिख दिया, तो ये बन गया हैव आई रिटन अ लेटर। इसी तरह हैव वी वॉन द मैच। नंबर 3 सेंटेंस देखिएगा जी, हैज ही ईटन फूड। नंबर 4, हैज शी सॉल्व द सम, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, वाहिद सब्जेक्ट है, लिहाजा इनके साथ हमने हैज लगाना है, और क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लिहाजा हमने हैज को स्टार्ट में लगा देना है सेंटेंस के। सॉरी। नंबर 5 देखिएगा जी, हैव यू रिसाइटेड द पोएम, इसमें भी हमने जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैव, उसको स्टार्ट में लिख दिया है, तो ये बन गया है हैव यू रिसाइटेड द पोएम, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। नंबर 6 देखिएगा जी, हैव दे बिल्ट अ न्यू हाउस, हमने हैव शुरू में लिखा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बिल्ड अ न्यू हाउस। नंबर नेक्स्ट देखें जी, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना, यानी जहां भी आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आना है और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, और अगर उसके साथ नेगेटिव भी हो तो आपने हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट लगा देना है, यानी सॉरी सब्जेक्ट के फौरी बाद आपने नॉट इस्तेमाल कर देना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के फौरी बाद आपने नॉट लगा देना है, तो ये बन जाएगा हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, हैव वी नॉट वॉन द मैच। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वी है और उसके बाद हमने क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी है इसके साथ तो फिर नॉट लगा दिया, वॉन द मैच। नंबर 3 देखें जी, हैज ही नॉट ईटन फूड, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ही सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद थर्ड फॉर्म ईट की, ईटन और फूड, हैज ही नॉट ईटन फूड। नंबर 4 सेंटेंस, हैज शी नॉट सॉल्व द सम, हैज और उसके बाद सब्जेक्ट शी और उसके बाद यानी सब्जेक्ट के फौरी बाद नॉट, हैज शी नॉट सॉल्व द सम। हैव यू नॉट रिसाइटेड द पोएम, हैव उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट और रिसाइटेड द पोएम, हैव यू नॉट रिसाइटेड द पोएम। नंबर 6, हैव दे नॉट बिल्ड अ न्यू हाउस, क्या उन्होंने नया घर तामीर नहीं किया है। यहां तक बेटा आप लोगों ने जो कुछ हमने डिस्कस किया है ये आमतौर पे हम जब इस टेंसेस पढ़ते हैं तो यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं। एक जो
एक्स्ट्रा चीजें हैं उसमें, डबल इंट्रोगेटिव, अगर फिक्रा जो है वो डबल सवालिया हो जाए तो हम उसको कैसे बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले हम उसे सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यानी सादा सवालिया बनाएंगे। यानी डबल इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो 2 दफा सवालिया है, यानी वो 2 दफा इंट्रोगेटिव है। लिहाजा पहले आप उसको सिंगल इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में फर्स्ट सेंटेंस अगर उसकी बात करें तो ये बन जाएगा हैव आई रिटन अ लेटर। तो ये तो सिंपल इंट्रोगेटिव बन गया। अब जब हमने इसको डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो भी वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली का है उसको आपने स्टार्ट में लिख देना है। तो ये बन जाएगा वाई हैव आई रिटन अ लेटर, यानी वो वर्ड जो है आपने शुरू में लिख देना है और जिसकी बुनियाद पे ये आपका फिक्रा जो है ये डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। वाई हैव आई रिटन अ लेटर। मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूं कि आपको जो सेंटेंसेस पेपर में आएंगे और उनको आपने सही करना होगा, उसमें अक्सर ये होगा कि वो वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेगा, वो इसको डायरेक्टली एक सेंटेंस बना देगा, वाई आई रिटन अ लेटर। जबकि आपने क्या करना है, आपने इसको डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उससे पहले सादा सवालिया बनाना है, पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे तब ही वो डबल इंट्रोगेटिव बनेगा, अदरवाइज वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। तो ये बन जाएगा व्हाई हैव आई रिटन अ लेटर। लेट्स डिस्कस डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अगर डबल इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, असूल आपने याद रखना है कि आपने सब्जेक्ट के फौरी बाद नॉट लगा देना है। तो ये वाई हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, वाई हैव आई नॉट रिटन अ लेटर। अगर यहाँ तक आपको कोई इश्यू है तो वो मुझसे पूछ लें।